भी नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर लिख दिया मान लो, तो सोचो तो सही यार सर ने कैसे लिखा होगा एक बार। 24/10 होता है, 2 से काट दिया, काम खत्म, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, क्यूब रूट। अब मैं क्यूब का तरीका बताने वाला हूं आप लोगों को। 804357, ठीक है। हाँ, 3 का पेयर यहाँ बनाया, 3 का पेयर यहाँ बनाया, 3 का पेयर यहाँ बनाया, 3 का पेयर यहाँ बनाया। अब आप लोग मुझे बताइए, आपको रूट क्यूब निकालना है, इसलिए आपने 3 का पेयर बनाया। 7 कब आता है, 7 कब आता है, 7 3 पर आता है। अगर जब क्वेश्चन में अगर 7 हो तो यहाँ पर आंसर का यूनिट डिजिट आपका 3 होगा, ठीक है। चलिए, तो कौन से ऑप्शन में 3 है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, पहली चीज। लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो ये देखिए 804 जो है, 804 किस किस के क्यूब के बीच में है, आप ये देखेंगे 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में है, यानी कि हमें 9 वाला लेना है, यानी कि 93 ही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, राजपाल सैनी, भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो कि इन कामों को कर रहे हो, ये बताओ मेरे को, इसका जवाब दो। मैं दूंगा इसका जवाब, है सरकार देगी तुम्हारी जवाब, ठीक है माय डियर। और रही बात, ये फेक न्यूज है, आप जैसे बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लगाई जाती है, और आप बेवकूफ भी बन जाते हो, और ऐसे लड़ते हो जैसे कि कहीं के बड़े नेता हो आप लोग, है ना। इन चीजों के चक्कर में खुद की पढ़ाई खराब करते हो और दुनिया भर के स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप पर। हाँ भाई, और इस चक्कर में तुम्हारा तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वहीं इंप्रूवमेंट रुका हुआ है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि हर 10 दिन में कोई ना कोई न्यूज तुम्हारे पास आती है, और इंसान, हाँ सही न्यूज है, अच्छा पता हो गया क्या, कब कैसे पता लगा, क्या पता लग गया तुम्हें, बताओ तो सही मेरे को, क्या पता लग क्या गया तुम्हें? हाँ, पढ़ाई करो पहले यार, पहले अपने आप को इंप्रूवमेंट करो। रेलवे की वजह से नहीं बैठी हो तुम, न्यूज़पेपर आई है, न्यूज़पेपर 50 आते हैं, एक न्यूज़पेपर में आई थी कि सितंबर में एग्जाम होगा, हुआ क्या सितंबर में एग्जाम? एक न्यूज़पेपर में आई थी कि एग्जाम की प्रिपरेशन तैयार हो गई है, एप्लीकेशन तैयार हो चुके हैं, हुआ? मतलब ये न्यूज़पेपर में सही माना जाएगा, लेकिन एग्जाम होने का सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम फोड़ने की तैयारी करो, रेलवे के पीछे नहीं अटके पड़े हो तुम कि रेलवे ही निकालना है, और उसके लिए भी तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम ढूंढते हो फेक न्यूज जिससे कि तुम्हारा मॉरल डाउन हो जाए, तुम आगे कुछ कर ही ना पाओ, तुम ऐसे चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाते हो और लोग तुम्हें भेजते हैं। क्यों? एक कंपटीशन तो कम होगा, कम से कम राजपाल ही नहीं पड़ेगा, अपना क्या है, सही बात है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अवॉइड करिए इन चीजों को, ये एक जर्नी है, इस जर्नी में आपको 10 लोग मिलेंगे, अरे यहाँ बैठ जा, अरे यहाँ बैठ जा, लेकिन जो आप अगर कंटिन्यू चलते गए तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप खुद का टाइम भी वेस्ट ना करें और मेरे से भी ना कहें रिप्लाई दो, ऐसे भी ना कहें, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहले डिवाइड होगा ना, पहले डिवाइड होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क बटे 16 इंटू 24 बराबर 186। 6 से काटा मैंने 4 बार, 6 से काटा मैंने, 6 3 18, 6 एकम 6, 4 से काटा मैंने 4 बार। अब मुझे पता लग गया कि क्वेश्चन मार्क बराबर, इसको जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है 124, और 124 के स्क्वायर को हमने आपके सामने बता दिया है, क्या होता है प्लस का 24 और माइनस का 24, 148, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का 576। तो यहाँ साइड में केवल कितने अंक रख सकते हो, साइड में केवल आप 2 ही अंक रख सकते हो, तो 5 आपका आगे चला जाएगा, कैरी यानी कि हासिल, तो 153 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर पहले डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड को नीचे लिख दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 छोड़कर पॉइंट है,
2 छोड़कर पॉइंट है, 2 छोड़कर पॉइंट है, तो आपका कितना आएगा स्क्वायर करने पर? 4 का 16 आएगा और 4 छोड़कर पॉइंट आएगा, इंटू 5.6 बराबर 11, 77, 40। ठीक है, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट हटाया और यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाया, तो ऊपर किसका प्रभाव होगा? 3 दशमलव का ऊपर होगा, तो यहाँ 3 दशमलव आ जाएंगे, यानी कि 3000 यहाँ आ जाएगा। 8 से हम काटेंगे 7 बार, सॉरी 8 से हम काटेंगे 2 बार, 8 से हम काटेंगे 7 बार। अब कुछ हमारा कट रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने देखा 7 से काटने की कोशिश की, 7 एकम 7, बचा कितना मेरे पास? 4 बचा। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छीन 42, बचा कितना हमारे पास? 5 बचा। 7 8 56, 7 दूनी 14, 16,820 जीरो। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 16,820 इंटू 2 बटे 1000। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 0 से 0 काट दीजिए और गुणा करने पर कितना आ रहा है माय डियर? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, 64 बटे 100। अब इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? अंडर रूट 33, 64 बटे 100। 33, 64 किसका होता है? 33, 64 किसका होता है? 58 का होता है, ऑब्वियसली बात है ना। तो 58 और 100 का कितना निकल कर आएगा? 100 का 10, आंसर कितना आएगा? 5.8। शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज जो क्वेश्चन दूंगा वो बहुत ही शानदार होंगे, मैं कहीं आपको कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप उसको 100% लेना सीख लें। ठीक है, कहीं कमी नहीं छोड़ रहा। आज के क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, लेकिन मैं वो करवाऊंगा आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि आप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं यूनिट डिजिट से इसको कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, और मैं 10, मुझे 2 डिजिट से मतलब है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि यहाँ मैंने 18 ले लिया, ये इधर आएगा और ये इधर घटेगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं माइनस का 2, यानी कि माइनस का 34, और 18 में से माइनस के 34 जाएंगे तो कितना बचेगा? बात समझ में आ रही है? दोबारा बताता हूँ। ये इधर आ गया, मेरे पास है 9418 1436 2156, और इसमें से इनको जोड़ो तो यूनिट डिजिट कितने, 2 अंक कितने आ रहे हैं? 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 और 3 और 3 6 और 5 11 का 10। अब 10 में से आपको ये हटाना है 58, तो आप मुझे बताइए 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 5 बचेगा ना, कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11 है वो। एक हाथ से ले लिया, बचेगा जो भी। नेक्स्ट निकालिए, यूनिट डिजिट से निकाल के बताइए। ये तो यूनिट डिजिट से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट से करके बताओ, ये निकालना है, यानी कि सारे इसमें से घटेंगे। तो मैंने देखा 7 और 4 11, सॉरी 5 और 4 9 और 7 16, अगर 6 जाएगा तो 16 में से 6 जाएगा तो 9 वाला आएगा आंसर। कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी 2 यूनिट सेम है, बाकी ये अलग है। तो हम देखो एक तरफ खेल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जाने वाला है और नीचे 7 आने वाला है, तो 7 का डिवाइड कर दो डायरेक्टली। 33,824 में 7 का डिवाइड कर दो, 7 चौके 28, बचे कितने अपने सामने? 5, 7 8 56, बचे 2, 7 के 21, 7 दूनी 14। कैसे करेंगे भाई साहब, कैसे करने वाले हैं इसको? 99 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 6। सारा इकाई अंक अलग अलग है, 2 मिनट में फोड़ सकते हो। 9 का स्क्वायर होगा 1, 8 का स्क्वायर होगा 4, और 5 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। अब 9 का रूट लेंगे तो कितना आएगा?
या तो 7 आएगा या फिर आपका 3 आएगा। अब मेरी बात सुनना, अरे बात नहीं समझ में आ रही है क्या? 7 और 3 आएगा, एक कहां से दे रहे हो? यही तो आता है, 7 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो सकता है या 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है। अब बात है सर क्या होगा ये बताइए, है ना? अब बात आ गई सर क्या होगा। अब आप दिमाग लगा सकते हैं मेरे साथ में मिलकर, हमें, हाँ मैंने बेसिक से किया, चलो भाई बेसिक से कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, रिपीट करें। देखो सिंपली ये इधर ले जाना है और इसको इधर लाना है। 99 का होल स्क्वायर प्लस 38 का होल स्क्वायर माइनस है 8436 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यही करना है। यानी कि आप लोग मुझे बताइए जहां ये क्वेश्चन मार्क आने वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क ही आने वाला है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 9 9 जा 81 का 1 होगा, यानी कि इसको 9801 भी हम कहते हैं, और 38 का होता है 1444। अब आप एक बार दिमाग लगा लीजिए, अगर मैं इसको इकाई अंक से सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ कितना आ रहा है 2, 1444, 5 में से 9 आएगा इकाई अंक। अब यहाँ से जो निकल कर आने वाला है, यहाँ निकल कर उसको अगर 8 4 3 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखूंगा, पहले आप समझो। सर ये तो निकल कर आ गया हमारे पास, कितना निकल कर आया 2859 आ रहा है, 2809 आ रहा है, और ये किसका होता है पहले मुझे बताओ। सर ये 53 का होता है, ठीक है मान लिया, मैंने मान चुका हूं मैं आपकी बात, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके सामने मैंने दो ऑप्शंस रखे थे कि अगर आप 1 और 4 को जोड़ते हैं तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। अब 5 में से अगर 6 घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। अब 9 का अगर आप रूट लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क ही तो निकालना है, तो 9 का रूट लेने पर हम जानते हैं या तो संख्या क्या होगी 3 होगी, या हमारी संख्या 7 का इकाई अंक होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप मेरी बात को गौर फरमाएंगे, थोड़ा गौर फरमाएंगे, फरमाना जरूरी है भाई। 57 किसके पास है, 57 किसके पास है, 60 के पास है, 60 के पास है ना, 60 के पास है, यानी कि 3600 के पास। और हमारा जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है, मोटा मोटा हिसाब लगाओ, पूरा सॉल्व मत करना, पूरा सॉल्व करोगे तो मतलब ही क्या है, मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हो तो हमारा 2800 या 2000 या 2500 या 3000 मान लो, तो 3000 से तो कम ही है, मतलब 3000 से तो कम ही आएगा ना, और कम ही होगा तो आपका 57 आंसर हो सकता है या 53। अजम्पशन है, अजम्पशन ही है सारा, है ना, वैसे भी अजम्पशन ही तो है सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। कैसे करेंगे, देखो यहां पर 0.52 है, अगर मैं यहां पर आपके लिए दो और इकाई के अंक निकाल दूं, लास्ट के दो इकाई अंक निकाल सकता हूं 36 गुणा 15 कर रहा हूं, 6 पंजे 30 रख दिया, 5 दिया 15 का 5 और 6 एकम 6, यानी कि 6, यानी कि 90 आएगा, 90 आएगा लास्ट के दो। हमें पता है यहाँ 4 छोड़कर पॉइंट आने वाला है, यानी कि 9, मतलब जो हमारा 90 होने वाला है 4 छोड़कर पॉइंट आएगा, यानी कि मुझे आगे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है यहाँ कुछ और होगा, लेकिन यहाँ 90 होगा, और यहाँ कितना है हमारा 52 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है आंसर, आ रहा है ना, एग्जैक्ट तो नहीं निकल के आ रहा है ना, 6 पंजे 30, 9 रहेगा पूरा, पता नहीं अप्रोक्सीमेशन पूछा है क्या, क्या पूछा है, एक बार और चेक कर लेते हैं।
21 होगा 6 की जगह। नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, पूरा करना पड़ेगा। नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे देखना, अभी जुगाड़ दिखाते हैं बढ़िया वाला। तो 12.36 मल्टीप्लाई 18.15 प्लस 21.52, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हाँ मैंने क्या कहा आपके लिए, नहीं डिजिटल सम मैं नहीं लगाता अजीत, है ना, डिजिटल सम फेक मेथड है, ठीक है। हाँ तो 36 है और 15 है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 छिकी 90 0 अगर हम करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह दें कि यार क्यों ना हम इसका पूरा ही मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई है। 40 आया 10 डिजिट, 10 डिजिट ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैंने यार गलत निकाला था क्या, वो मैंने निकाला था 36 इंटू 15, यहाँ देखा मैंने कितना आया, ओके 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 6 पंजे 30 और 5 या 15 का 5 और 6 1 4 आया, हाँ 40 आएगा, माफ कीजिए 40 आएगा, मैंने 90 निकाल दिया था। अब 40 आएगा तो मैं इतना कह सकता हूँ यूनिट डिजिट 4 आएगा मेरा, क्योंकि जीरो तो चलो चला गया, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से आंसर है पहली बात तो, ठीक है माय डियर। समझ में आ रही है बात आपको, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक, समझ में आया कि इन दोनों में से आंसर है, क्योंकि यहाँ ये तो लुप्त हो गया। अगर मैं तीसरा डिजिट और निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे कैलकुलेशन से बच सकते हो, थोड़ा टाइम समझाने में लगेगा पहले, तो अब देखिएगा, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ घूम रहा है सर, यहाँ घूम रहा है। इसे अगर आप सॉल्व कर गए, 3 डिजिट निकालना सिखाता हूँ, आ जाइए। 12.36 18.15, पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट से कोई मतलब भी नहीं है आप, ठीक है। करें, शुरू करें, हाँ पॉइंट तो बाद में लगा लेंगे हम, पॉइंट 6 पंजे 30, कितना आया 30, यहाँ रख दी डंडा, 6 5 या 15 और 6 एकम 6, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 5 दूनी 10 6 8 48, 5 दूनी 10 6 8 48 58, और 58 और 3 61, बस हो गया काम। तो 0 3 आगे चला गया हासिल, 4 2 आगे चला गया 3, यानी कि 340 आ रहा है, 540 आ रहा है, 340 आएगा, 340 आएगा, ठीक है माय डियर। 340 में अगर हम ये जोड़ते हैं, ये जोड़ना ही तो पड़ेगा, अगर हम ये जोड़ते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, 52 यहाँ जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ 4 छोड़कर पॉइंट है, यहाँ 2 छोड़कर है, यहाँ कोई संख्या और आएगी हमें नहीं पता, यानी कि 4 5 54 वाला, अरे यार फिर फंस गए हम तो, 54 तो दोनों में है, हमें एक और लेना पड़ेगा, बड़ी टेंशन है। 6 से भी करो अब, है ना, पूरा ही करना पड़ेगा ये तो है, और कोई अजम्पशन भी नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। क्या हम अजम्पशन लगा सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं, नो, क्यों, क्योंकि काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, काफी क्लोज ऑप्शन है, बहुत क्लोज ऑप्शंस है, तो बहुत कुछ सोचना है। और देखो कितना क्लोज ऑप्शन है, यहाँ पर 250 ही आ गया, ठीक है। चलिए तो अब भैया पूरा करना पड़ना ही, इसके बाद हमारे पास कोई वो नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट तक हमने निकालने की कोशिश की लेकिन हम फिर फंस गए। पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा फिर तो, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं, एक लास्ट ट्राई करता हूँ। हाँ 1236 1815, 1236 1815, अब हम यहाँ कह सकते हैं 6 पंजे 30, 5 या 15 और 6 21, 6 5 10 6 8 48 और 3 61, ठीक है। चलिए, और भाई 5 एकम 5 6 एकम 6, 5 एकम 5 6 एकम 6,
11, 2 एकम 2 13 और 8 दिया 24। 13 और 24 कितना हो जाएगा? 13 और 24 कितना हो जाएगा? 13 और 24 37। चलो अब हो गई बात। 0, 3 का आया 4, ये आया आपके सामने कितना? 3 आया, 6 इधर जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब हम इसको जोड़ के देख सकते हैं कि 4 छोड़कर पॉइंट लगाना है, 0.52, 0 4 5 8, आंसर आएगा डी। ये बात फिर भी उससे तो बेटर ही हो गया ये, उससे तो बेटर ही है। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, और देखो सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। गुणा से हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, हमें बस रिपीट हो रहा है तो क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे। 61 कैसे आया मैं बता दिया हूँ, पहले भी बता दिया हूँ 61 कैसे आया। 6 5 दूनी 10, 6 8 48, 5 दूनी 10, 6 8 48, 3 एकम 3, सबको जोड़ दो। इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आया और 55 आ रहा है, यहाँ क्या होगा? फिर से वही वाली बात कि यूनिट डिजिट तो तीनों के तीनों सेम है, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। करते हैं भाई, 2 डिजिट से काम चला के देखेंगे तो भी दिक्कत आएगी यहाँ पर, तो एक बार कोशिश कर लेते हैं। 54 भी 2 डिजिट में सेम है, 54 भी 2 डिजिट में सेम है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। चलिए पहनाते हैं जामा, जो भी होता है पूरा करना पड़ेगा। अब देखो जोड़ा कैसे जाता है, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, 5 और 6 11 और 8 19 और 6 19 और 6 25, 5 और 7 12 और 8 20, 20 और 7 27, 8 और 9 17, 17 और 9 17 और 9 हो जाएगा 26, 26 और 8 26 और 8 34, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 9 26 और 9 35 हो रहा है ना? ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है सम, डिवाइड करना है अपन को इससे। अब बात वही होगी, पहले आप संख्या निकालो, इसमें से कितना निकल कर आ रहा है? 6, 6 इनको जोड़ो पहले, 6 8 और 4 12 और 7, 12 और 7 19, ठीक है, 1 और 8 है ना, क्या कहते हैं 0 हुआ, 6 हुआ, 8 और 4 12 और 7 19 का 9 1 2, 2 और 8 10, और ये आया 4 प्लस क्वेश्चन मार्क 55। अब कुछ नहीं है भाई, जिंदगी में बहुत संघर्ष है इस क्वेश्चन में, क्या किया जाए? 11 से काटें, कट रहा है क्या? देखो 9 और 5 14 और 7 और 5 12, देखो 7 और 5 12, हाँ कट रहा है, 11 से कटेगा। 11 से काटा 5 बार, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, बचे कितने? 2, 11 दूनी 22, बचे 2, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 से भी काट लेते हैं, आ जाएगा अब तो है ना। 5 6 की 30, बचे 2, 5 चौके 20, 55 25, आ गया भाई, घटा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। सही है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे? 64 का स्क्वायर है, डिवाइड कर रहे हो 64 इंटू 64 में अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ये कितना होगा? 3 का पेयर और 2 का पेयर। अब 8 कब आता है? 2 आता है तब आता है ना। और 32, 32 किसके बीच में है? 32 किसके क्यूब के बीच में है? सर ये हमारे 3 और 4 के बीच में, तो 3 आएगा, 32 ही आएगा, तो 32 का भाग दे दो, 128 आंसर होगा। नेक्स्ट, मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या निकल कर आ रहा है? 14 एकम 14 और बचा 1,
14 दूनी 28, 294, 34 घटाया ये कितना आया 260, 260 और नीचे कितना है ये हो जाएगा 13 और 5 18, 18 में से 5 15.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ 18 में से अगर 15.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2.5 बच रहा है। तो 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। 5 से लिख दूंगा 2 बार, यानी कि 27, 26 दूनी 52 दूनी 104। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे। अब क्या हम यहाँ यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? 9 8 72 2, अब 2 आया, अब 2 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ यूनिट डिजिट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में से हम कर नहीं पाए, सेम नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई 3 छोड़कर यहाँ पॉइंट है, 3 छोड़कर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट का तो हिसाब किताब हो चुका है पूरा। 3 इधर है, 3 इधर है, काम खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब छोड़ दो पॉइंट पॉइंट का चक्कर तो, यानी कि सर क्या है इसका मतलब 2142 अपॉन 968 ये निकालना है। आप क्या पहचान सकते हो कि 3 से कट रहा है? कैसे? 3 का डिविजिबल है ना ये, सम ऑफ डिजिट देख लिया करो किसी नंबर का। तो 3 या 9, मैंने देखा 3 और 4 7 और 9 से ही कट जाएगा। 9 दूनी 18 बचे 3 और 9 या 27 बचे कितने सामने? 9 8 72। अब 68 से देखो कितनी बार जा रहा है, 17 से जा रहा है क्या? 17 कम 17 बचे कितने अपने पास? 17 चौके 68, 14/4, 7/2, 3.5। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बड़े परिवार को एक साथ 13 और 1/7 और 5/8 को कैसे योग करोगे? 8 एकम 8, 8 7 पंजे 35, 35 और 8 कितना होता है? 43/56। 589 अप्रोक्सीमेशन निकालना है। ये अगर ऐसा साइन आ गया लहराता हुआ, लहराता हुए का मतलब क्या है कि आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है ना, अप्रोक्स वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये बताओ 589 किसके क्यूब के पास होता है? 589 किसके क्यूब के पास है? सोचो एक बार आप आराम से। तो सर ये 8 के बराबर होता है, 8 का 512 है, उसके बाद तो हम दूर चले जाएंगे। यानी कि मैं इसको अगर 8 मान लेता हूँ और 28 से मैं इसको काट देता हूँ, 28 का कितना हो जाएगा? 84। 28 या 84 हो गया, और बचे कितने आपने आपके सामने? 5 और 28 दूनी 56, 32/8। तो लगभग कितना आ रहा है? 32 इंटू 8, माफ कीजिए, 32 इंटू 8। 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25, 256। गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ की क्या हमने? पहले डिवाइड कर लो। नहीं नहीं रुको, पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर लगभग कितना आया था? मैं डिवाइड गड़बड़ कर दी मैंने शायद। डिवाइड करने पर 28 या 84 और 28 दूनी 56, लगभग मैंने 32 मान लिया लगभग। ठीक है, और ये 8। अब इस ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, हिसाब देखा जाए ऑप्शन ही गलत है ना। क्या बोला गया है भाई? 57 के स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए? तो 57 का स्क्वायर कितना होता है? इसका इकाई का अंक आ जाएगा 9। अब 9 में या तो 61 आंसर आएगा या फिर नन ऑफ दीज आएगा। 69 कैसे आंसर हो सकता है ना? तो आंसर क्या आ रहा है? या नन ऑफ दीज आएगा या ए आएगा। अब ये कितना होता है? 57 का कितना होता है याद करो? 60 का 3600 होता है, 60 का 3600 होता है आपका। तो 57 का क्या हो जाएगा? 3500, 3249। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? 57 इज स्क्वायर एडेड टू द स्क्वायर ऑफ नंबर। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। यानी कि यहाँ पर भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर ही जोड़ना है, जिससे कि आपका ये 8010 हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ स्क्वायर जोड़ना है। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है आपका जीरो बनाने के लिए?
1 चलेगा, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना, स्क्वायर जोड़ना है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें से अगर मैं इसको घटा ही देता हूँ तो पता लग जाएगा तुरंत। तो 10 में से 9 गए तो 1, 6 आ जाएंगे, मतलब 6 आएगा, और इधर 9 में से 7, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7, और 7 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 4 7 6 1। और ये किसका होता है, आराम से सोच के बताना, क्या ये 61 का हो सकता है, 61 का पॉसिबल है, नो, 61 का ही पॉसिबल नहीं है तो 59 का पॉसिबल है, कभी नहीं। आंसर होगा ई, 69 का है सर। नेक्स्ट, हाँ यहाँ क्या कर सकते हैं, थर्ड डिजिट से भी काम नहीं चलेगा, पूरा ही चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे, 0.84 जोड़ो पहले तो, 8, 5 और 13, एक हासिल जाएगा प्लस वालों में, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से क्या घटा रहे हो आप, इसमें से क्या माइनस कर रहे हो, 0.4, 8, 5, 13, 9, यानी कोई हासिल नहीं गया, कोई हासिल नहीं गया है, ध्यान रखना। तो 958 वाला आंसर होगा, ये दोनों नहीं होंगे, और बाकी जो रियलिटी में आ रहा है 5 और 9 14 और 4 18 का, 9 और 5 14 और 4 सॉरी 9, 5 और 4 9, 9 में से 9 गए तो 0, दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। और आगे देख लेंगे एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 7 और 8, सॉरी 7 और 2 9, 9 में से 8 गए तो 1। थोड़ा मतलब अच्छी कैलकुलेशन है, मतलब ये यूनिक कैलकुलेशन करवा रहा हूँ मैं आपको, आज तक हमने ऐसी कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया है ना, लेकिन यहाँ हम यूनिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप की कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 और 4 16 इंटू 8 और 12 इंटू 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 8 बार, तो ये हो जाएगा 8/9। गड़बड़ है क्या, कर दी फिर से, 16/9 होगा, हाँ 16/9 होगा, 16/9 होगा, वो 8 वो था। चलिए नेक्स्ट, क्या हम कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि 188 डबल 0, 470, ये 20 नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ कह सकते हैं ये कितना हो गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 47 दूनी क्या होता है, 94 होता है। अब कुछ कट रहा है क्या, तो 188 इंटू 94, 2 बार जा रहा है आई थिंक, कैसे करेंगे, 40, 4 पंजे 20, 200 में से अगर 136 गए तो कितना बचेगा, 64, और आंसर आ गया 64 का स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो स्क्वायर वाला आंसर आता है। नेक्स्ट, सबसे पहला काम, यूनिट डिजिट से तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है इसमें, क्यों, यहाँ पहले बस देख लीजिए कि यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा जिससे अपना 1 निकल जाए, 7 7 14 निकलेगा, हाँ निकलेगा भाई, और यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 3 और 4, यहाँ भी निकलेगा, दोनों जगह निकलेगा, यानी कि कैरी तो आएगी। तो जोड़ते हैं, देखो क्या आता है आंसर, 777.07, 77.77, 0.77, और क्या कहते हैं 7.077, 7 और 77। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 7 चौके 28 का 8, कैरी आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6, कैरी आया 1। अब यहाँ देख सकते हैं 7 पंजे 35 और 1 36, 7 तिया 21 और 3 24, 946 आएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला कर सकते हो, कितने पॉइंट छोड़कर यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 6, इधर 1 5 वाला आंसर है। ये देखो ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़कर है, और यहाँ एक काट दीजिए आप, है ना, और 4 से कट गया 4 बार, तो यहाँ पर कितनी बार रह जाएगा। मैं वैसे भी इसको पॉइंट हटा के नीचे लिखने वाला हूँ, और यहाँ लिखा देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 बार। 4 से कट गया 4 बार। अब लगेगा यहाँ पर रॉन्ग है ऑप्शन, है ना, 5 बार आएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है, एक जीरो और आएगी नीचे। ठीक है, हाँ, इसको कैसे करेंगे, 4 की पावर 7 है, कन्वर्ट इनटू 4 की पावर 4 की पावर में कन्वर्ट करिए इसको, तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4 की पावर 8, मल्टीप्लाई ये 4 है, पहले डिवाइड करेंगे, -1 आ रहा है और 0 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। 4 की पावर 0 1 होता है ना। नेक्स्ट, अब आपके सामने ये फाइल है ना, ये फाइल आपके सामने है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, करोगे ना पक्का, ये 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, लिफ्ट नहीं है वो, IIFT एग्जाम होता है, ठीक है, IIFT एग्जाम होता है, उसमें आता है। ठीक है, मनोज क्या बोल रहे हो तुम, मनोज दोबारा बोलना भाई, मनोज एक बार दोबारा बोल दो यार। सर आप फाउंडेशन कोर्स, हाँ बोलो, आगे बोलो। बोलो ना भाई, सर ये कैट क्या होता है, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, चलिए इस क्वेश्चन को करके बताओ, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। मनोज जरूर बोलना एक बार और, है ना, मैं सुनना चाहता हूँ, और अगर कमेंट में लिख के मेरे को भेज सको तो भेजना, फिर उसका जवाब आपको दूंगा मैं। ठीक है भाई साहब, हाँ, फाउंडेशन कोर्स आते ही आप यहाँ RRB पे ध्यान नहीं दे रहे, ये बोला था, एग्जैक्टली ये बोला था। अब ये बता दूं मैं आपको, फाउंडेशन कोर्स में आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उदय उदय चंद पढ़ रहा है ना, और पवन रघुवंशी है, ठीक है। अरे बताना भाई, फाउंडेशन कोर्स में ऐसे क्वेश्चन डाले थे क्या मैंने शीट में, बताना। जब पता ना हो ना, तो बोलना भी नहीं चाहिए भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो मैंने। हाँ, क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप बहुत दिनों से मेरे से पढ़ रहे हो, फाउंडेशन वाले इन क्वेश्चनों को अभी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको सीरीज के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, उनको सर्स और इंडाइसिस के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं बताया मैंने, है ना, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन उनको नहीं दिया, आपको सब आता है इसलिए दिए हैं। नहीं सर, अय्या नहीं था मेरा बोलने का मतलब, और क्या, अब कैसा था बोलने का मतलब, हमारे तो खाते ही नहीं, हम रोटी तो खाते ही नहीं है, हमें तो समझ में आता ही नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ।
ऐसे मत सोचा करो यार, तुम्हारे लिए दिल से क्वेश्चन लाए जाते हैं, ये ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं यार, इनको कराऊंगा मैं, ये करेंगे मेरे, ये बनेंगे देखना सिलेक्शन लेने वाले। रेलवे के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, रेलवे तो यूं ही निकल जाएगा। देखो ये क्या है, 1/12 × 13, ये क्या है 1/13 × 14, ये क्या है 1/14 × 15। इसी तरीके से आगे चलते जा रहा है। ये लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या है 15 × 16, क्या है लास्ट में 15 × 16 होगा, नहीं 14 × 15 हो गया, और 15 × 16, 16 × 17, और 17 × 18, 17 × 18। हमने इसका क्या तरीका बताया था, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6/12 × 18, तो ये 1/36 हो गया, और -1/36 आ गया 0। कठिन है क्या, कैट का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, कठिन है क्या, नहीं है, प्रूफ है आपके सामने, ये पेपर में आया हुआ है। कैसी बातें करते हो आप, ऐसी थोड़ी ना बताया तुम्हें यार। चलो इस क्वेश्चन को करो। देखो 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 एक बार देखो, कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जरा समझने की कोशिश करना। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो भी आपका एलसीएम है, डर लगने दो, डर लगने दो, एक बार लगने तो दो डर। पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, इसको सॉल्व करूँ आपके लिए, करूँ सॉल्व, आ जाइए, सब कटेगा, ये सब कट जाएगा, ये ध्यान रखना। ये 3 की पावर दो, ये 2 क्या है, ये क्या है ये बताओ, ये और ये सेम है क्या, ये अलग है सर, और ये अलग है, ये तो 3 की पावर 6 है, और यह क्या है 3 raised to power 9। गॉट इट, यही तो बात है यार, ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर याद रखो। 3 की पावर 9 है सर ये, और डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, 2 की पावर 8 से कर रहा हूं, और साइड में क्या निकल कर आ रहा है 6 की पावर 8, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, ठीक है, और नीचे कितना 3 की पावर 16, मैं देख लूंगा नीचे 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, और नीचे मेरे पास 3 की पावर 16 है ही, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं। 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 करता चला गया, 3 आएगा, यानी कि ये पूरी कहानी 3 है। तोड़ो और जोड़ो, पूरी कहानी 3 है। अब इसको देखने पे डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। 5/12 प्लस 1/99 कुछ ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है और जो कटेगा भी, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, मिलता जुलता है कुछ ना कुछ, आप जब इसको इधर लेकर जाओगे तो ये सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखना, कल हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से बताऊंगा कल सारी चीजें। मैं गुस्सा नहीं होता यार, जब तुम भगवान पे शक करते हो ना, या फिर तुम बोलते हो भगवान है, या फिर किसी पे शक करते हो, तो भगवान भी सोचता है यार ये क्या आदमी है, इसको इतना कुछ दिया है फिर भी वो करते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचा करो यार, मैं हमेशा 100% देता आया हूँ और देता रहूंगा। मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे एसएससी वहाँ पढ़ाना था, मुझे बोला गया था कि एसएससी पढ़ाना है, समझ रहे हो। मैं रेलवे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता था, पढ़ाता रहूंगा, है ना। डाउट होना ही नहीं चाहिए ना तुम्हें, डाउट मैंने छोड़ा ही नहीं तुम्हारे लिए। आराम से पढ़ाई करो यार, ऐसे कंटेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यार सीखो तो सही, नहीं आएगा और क्या होगा, लेकिन कल को कहीं पढ़ोगे कुछ देखोगे तो समझ में तो आएगा ना यार, ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सर कल वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हो रविंद्र, कल वाले क्वेश्चन के लिए क्या कह रहे हो, कोई बात नहीं यार, पढ़ाई करो बस अच्छे से, मुझे कोई इशू नहीं है मनोज तुमसे, बस पढ़ाई का अच्छे से करते रहो। सर कल वाले क्वेश्चन में 96 4 से डिवाइड नहीं होगा क्या, अरे यही तो था तुम्हारा क्वेश्चन, क्या था इसका क्वेश्चन कल, याद है क्या, 4 की पावर 96, 2 की पावर 96 था ना, अपॉन क्या था,
2 की पावर 96 अपॉन 96, है ना, यही था ना। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने काटा था, मैंने दिमाग लगा लिया था इसमें कि भाई मैं इसको अगर 4 इधर ले लेता हूँ, तो मैंने 2 की पावर 2 को इधर ले लिया, बचा कितना मेरे पास, 2 की पावर 94 बचा है। और मैंने इसको 4 से काटा कितनी बार, क्या हो गया, 4 से कटेगा 24 बार। 24 बार क्यों काटा मैंने, 32 बार काटना था, है ना। 32 ले लेते हैं, हाँ 32 लिया था, 2 की पावर 5 लिया था मैंने, इधर क्या लिया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिया था, जिससे कि मेरा 32 बन जाए, और 32 से मैं इसको काट दूँ, यहाँ का चलेगा 2 की पावर 91। तो ये 32 से कितनी बार कट गया, कितनी बार कट गया था, 3 बार। तो -1 आ गया रिमाइंडर, -1 की पावर ऑड है तो कितना आएगा, -1 अपॉन 3 कर रहे हो, यानी कि आपका एक तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, +2। इसको 32 से गुणा कर दो तो प्लस का 64 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 32 से आपने काटा था पहले, प्लस का 64 और माइनस का 32। क्लियर है, यही था ना रविंद्र आपका क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे टेस्ट में, ठीक है। तैयारी करना, आज क्वेश्चन लगाना, नहीं होंगे तो परेशान मत होना, एक भी स्टूडेंट परेशान मत होना, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, कल सर करवाएंगे आप, ठीक है, कल सर करवाने वाले, ठीक है।